दोस्तों बिग बैश लीग का एक और शानदार मुकाबला हमारे सामने होगा आज दोपहर 1:15 से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। मेलबर्न रेनिगेट्स भिड़ेगी पर्थ स्कॉचर्स से। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो यहां पर पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स हाल फिलहाल तीसरे और चौथे पायदान पर बैठी है। रेनिगेट्स ने 2 मैचेस में दोनों ने ही एक मुकाबले जीते हैं। पॉइंट्स हैं इनके 2। नेट एंड रेट के मामले में रेनिगेट्स ज्यादा बेहतर नजर आती है विद +2.128 और पर्थ स्कॉचर्स का नेट रन रेट है +0.528 का। यहां पर दोस्तों अभी तक के मैचेस को देखते हुए रेनिगेट्स ज्यादा बेहतर फॉर्म में नजर आई है। लेकिन जब दोनों टीम्स होंगी आमने सामने तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? तो 20 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। रेनिगेट्स अभी तक मात्र 3 मुकाबले जीत पाई है और पर्थ स्कॉचर्स ने 16 मुकाबले जीते हैं। कंप्लीट डोमिनेशन पर्थ स्कॉचर्स का रहा है अगेंस्ट मेलबर्न रेनिगेट्स। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 6 मुकाबले बैक टू बैक पर्थ स्कॉचर्स के नाम रहे हैं। तो ऐसे में रेनिगेट्स का यहां पर जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है कंसिडरिंग देयर हिस्ट्री अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। इस बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे टीम एनालिसिस में। फिलहाल हम फोकस कर लेते हैं पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि यह मुकाबला डॉकलैंड स्टेडियम यानी कि मेलबर्न में खेला जा रहा है। 64 मुकाबले टोटल यहां पर खेले जा चुके हैं। 28 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 36 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब एवरेज स्कोर 160 का है। लोएस्ट स्कोर मेलबर्न रेनिगेट्स ने बनाया है 57 रन और हाईएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली मेलबर्न रेनिगेट्स का है 222 रन। स्कोरिंग पैटर्न पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। 18 बार स्कोर 150 से नीचे गया है। 23 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 16 बार स्कोर 170 से 189 और 7 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो 4 के 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना निश्चित हो सकता है कैप्टन्स द्वारा और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भी इस ट्रैक पर भारी रह सकता है स्टैट्स के मुताबिक। अब इधर उधर की बातों को करने के बाद बढ़ते हैं टीम एनालिसिस की ओर, जहां मेलबर्न रेनिगेट्स की ओर से दोस्तों जैक फ्रेजर मैकगर्क, जॉर्ज ब्राउन, टिम साइफर्ट, जेकब बेथेल, लॉरी इवांस, मैकेंजी हार्वी, विल सदरलैंड, फर्ग्यूसन ओनील, थॉमस रॉजर्स, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा खेलते नजर आ सकते हैं। टीम काफी डिसेंट है। देव गॉट गुड बैटर्स एंड बॉलर्स जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स भले ही सिक्सर्स के खिलाफ 5 विकेट से हारी थी, लेकिन हरिकेन्स को इन्होंने 6 विकेट से मात दी थी और उसका श्रेय जाता है कुछ अहम खिलाड़ियों को। टिम साइफर्ट 2 मैचेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए 92 रन बना चुके हैं। वहीं जॉर्ज ब्राउन ने टॉप ऑर्डर को संभालते हुए 2 मैचेस में 35 रन जोड़े हैं 166 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब यहीं पर दोस्तों विल सदरलैंड का ऑलराउंड प्रदर्शन हमने देखा। 2 मैचेस में ये टोटल 5 विकेट चटका चुके हैं 6.1 की इकोनॉमी से और सिक्सर्स के खिलाफ इन्होंने 36 रन की जुझारू पारी खेली थी। तो ये हुए 3 मेजर बैटर्स। अब यहीं पर बॉलर्स की अगर हम बात करें तो टॉम रॉजर्स या फिर कहें थॉमस रॉजर्स 2 मैचेस में 4 विकेट चटका चुके हैं। थोड़े महंगे जरूर रहे हैं, लेकिन वंस अगेन ही कैन टेक विकेट्स अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। वहीं फर्गस ओनील ने हॉबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे 5.3 की इकोनॉमी से। तो ये हैं कुछ अहम खिलाड़ी फ्रॉम मेलबर्न रेनिगेट्स। अब इनके ओपोनेंट्स पर्थ स्कॉचर्स की जब हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी काफी सालों से मेलबर्न रेनिगेट्स को धर दबोच रही है, अब इस टीम पर दांव लगाया जा सकता है या नहीं? फिन एलन, कीटन जेनिंग्स, कूपर कॉनली, जॉश इंग्लिस, एस्टन टर्नर, मैथ्यू हर्ट्स, निक हॉब्सन, एस्टन अगर, एंड्रू टाइब, जेसन बेरेंडॉर्फ और लैंस मॉरिस खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि जे रिचर्डसन को कॉल अप कर दिया गया है इंडिया के अगेंस्ट चल रही बीजीटी में, तो ऐसे में उनकी अवेलेबिलिटी पर संदेह है, वो खेलते नजर ना आए। रही बात यहां पर टॉप परफॉर्मर्स की, तो पर्थ स्कॉचर्स की ओर से कूपर कॉनली ने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 64 रन की शानदार पारी खेली थी, 125 का स्ट्राइक रेट रहा था। जॉश इंग्लिस ने हरिकेन्स के खिलाफ 49 रन की पारी खेली है 140 के स्ट्राइक रेट से। अब यहीं पर दोस्तों जब आप बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की, तो यहां पर टीम हरिकेन्स के खिलाफ हार चुकी है, हालांकि मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ इन्होंने जीत दर्ज करी थी। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं की प्लेयर्स की, तो कूपर कॉनली, जॉस इंग्लिस के साथ साथ एस्टन टर्नर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि 2 मैचेस में 138 के स्ट्राइक रेट से 76 रन जोड़ चुके हैं। इन 3 बल्लेबाजों को यहां पर सपोर्ट मिल सकता है गेंदबाजी में, खासतौर से जेसन बेरेंडॉर्फ और लेंस मॉरिस का। बेरेंडॉर्फ 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं, 6.5 की इकोनॉमी है और लेंस मॉरिस ने 2 विकेट चटकाए थे मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 7.5 की इकोनॉमी के साथ। तो ओवरऑल जब आप दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने, तो कहीं ना कहीं अभी इस मुकाबले में मेलबर्न रेनिगेट्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है ऑन पेपर। और जिस तरह से ट्रैक
का बिहेवियर रहा है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पर दाव लगाया जा सकता है। जीतने की प्रबल दावेदारी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पेश कर सकती है। अब इसी कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो पर लगा देता हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।